गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियोज़ को आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, उसके बाद आज का क्लास आप ज्वाइन करें। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मेरे पास दिया हुआ है दो फंक्शन, ठीक है, एक तीसरा फंक्शन अगर हम क्रिएट करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि पहले फंक्शन को दूसरे में डिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को अगर हम डिजॉल्व कर दें तो एक तीसरा फंक्शन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो कह सकते हैं कि अगर मेरे पास दो फंक्शन f और g दिया हुआ है तो हम उसका कंपोजिशन FOG या GOF क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ से ग्राफिकली समझते हैं। ठीक, सपोज यह है आपका टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सपोज वी हैव f and g be two functions, then composition of f and g denoted by FOG and defined by FOG, इसमें लिखेंगे f और gx। ये आपका इनपुट के तरह से वर्क करेगा। f आउटर फंक्शन कहलाएगा और gx इनर फंक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से आप GOF को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो g यहाँ पे आउटर फंक्शन बन जाएगा और fx इनर फंक्शन बन जाएगा, और इस GOF फंक्शन के लिए आपका इनपुट हो जाएगा fx। अगर हम इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश करें तो मैपिंग के थ्रू अगर हम बताएं तो मेरे पास अगर ABC 3 सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट, इसके अंदर मान लेते हैं x एलिमेंट है और ये a और b को फंक्शन f ज्वाइन करता है, इसका वैल्यू है fx। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है g। तो हम कह सकते हैं यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, a b से एसोसिएट कर रहा है f फंक्शन के थ्रू और b c से एसोसिएट कर रहा है g से g फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो b इंटरमीडिएट है इस मैपिंग के अंदर में। अगर हम a से c में डायरेक्टली एक फंक्शन को डिफाइन करें तो इसको हम लोग कहेंगे f ऑफ gx फंक्शन या f ऑफ g। ठीक है, अगर हम रिवर्स मैनर में बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे GOF फंक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ से समझते हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक अगर मैपिंग दे रखा हो A B C, इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट है ABC, इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इस फंक्शन के अंदर है 3 और 5। A का एसोसिएशन है 1 के साथ, B का एसोसिएशन है 2 के साथ और C का एसोसिएशन मान लेते हैं 3 के साथ है। इसी तरीके से 1 का एसोसिएशन 5 के साथ है, 2 का भी 5 के साथ है और 3 का 5 के साथ है। ये कुछ मैपिंग ऐसा दे रखा है आपके पास। अब हम इस मैपिंग के थ्रू इस चीज़ को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को समझते हैं। जैसे आपके पास दे रखा है ये GOF ऑफ A निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, G को आउट कर देंगे और FA को इनर फंक्शन यहाँ से एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद देखिए
एफ फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में जो ए और बी के बीच में एफ ए, कहने का मतलब ए का एसोसिएशन किसके साथ है, 1 के साथ है, तो ये जी तो जी ही रहेगा और एफ ए के बदले में आप 1 पुट कर देंगे। 1 क्यों पुट करें, क्योंकि एफ वाले फंक्शन में ए का एसोसिएशन 1 के साथ था इसीलिए। अब हम जाएंगे किस फंक्शन में, जी फंक्शन में। जी फंक्शन में गए, 1 का एसोसिएशन देखिए किसके साथ है, 1 का एसोसिएशन 5 के साथ है, तो आपका आंसर हो गया 5। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं जी ओ एफ ऑफ बी, तो क्या करेंगे, जी को आउटर फंक्शन कर देंगे और एफ बी इनर फंक्शन हो गया। एफ वाले फंक्शन में जाएंगे, बी का देखेंगे किसके साथ एसोसिएशन है, बी का एसोसिएशन 2 के साथ है, तो ये जी और ब्रैकेट में यहाँ से 2 को लिख देंगे। फिर जी वाले फंक्शन में जाइए, 2 का एसोसिएशन किसके साथ है, 2 का एसोसिएशन है 5 के साथ, ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 5। अगर हम फिर से बात करें जी ओ एफ ऑफ सी, एफ वाले फंक्शन में जाएंगे, सी का एसोसिएशन किसके साथ है, 3 के साथ है, तो जी ऑफ, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लीजिए एफ सी, फिर जी ऑफ 3 के साथ है तो 3 लिख देंगे यहाँ। अब जी वाले फंक्शन में जाएंगे, 3 का एसोसिएशन देंगे किसके साथ है, 3 के ही साथ है, तो ये 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये हम जी ओ एफ निकाले हैं, आप एफ ओ जी के भी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये तो मैपिंग की बात होगी, ठीक। अब हम एनालिटिकल मेथड से कैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है जिसमें एफ एक्स दे रखा है, वैल्यू है 2x² माइनस 3x माइनस 1, जी एक्स है, वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 5। आपको क्या करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपसे पूछ रहा है ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो क्या करेंगे, एफ यहाँ पे आउटर फंक्शन है और जी एक्स इनर फंक्शन है, तो जी एक्स लिख देंगे। यहाँ से हम पीछे भी बता रहे थे, सिमिलर तरीके से लिख लेंगे, एफ को आउट कर देंगे, जी एक्स का वैल्यू देखिए कितना दे रखा है, माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम क्या करेंगे, एफ वाले फंक्शन में जाना है, एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे एफ एक्स लिखा है, एक्स के बदले क्या पुट करना है, एक्स के बदले आपको ये इनपुट को पुट करना है। ये हम पीछे बात कर रहे थे, ये आपका इनपुट है, एक्स के बदले माइनस एक्स प्लस 5 रखेंगे आप किस फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, फिर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के बदले हम क्या बोले, माइनस एक्स प्लस 5 आपको रखना है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू फिर से एक्स है, एक्स के बदले माइनस एक्स प्लस 5 रखना है, ये -1 है तो -1 ही रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 2 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये ब्रेक कर दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 15 माइनस 1 डेट इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3x माइनस 16, और ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसको परफॉर्म कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 17x और 50 माइनस 16 कितना 34 हो जाएगा ना, हाँ जी 34। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा है माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 और जी एक्स का वैल्यू दे रखा है 1/2x प्लस 2। आपसे पूछ क्या रहा है, जी ओ एफ निकालना है, तो आप लिखेंगे जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी आउटर फंक्शन है और एफ एक्स इनर फंक्शन दे रखा है, तो जी को आउट कर देंगे, एफ एक्स का वैल्यू आप लिख लीजिए, तो ये दे रखा है माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। एफ एक्स का पूरा वैल्यू पुट कर देना है। अब ये आपका पूरा क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा, किसके लिए, जी वाले फंक्शन के लिए। कहने का ये मतलब जी वाले फंक्शन में जाएंगे और x के बदले इसको यूज़ करेंगे, तो 1/2 इंटू एक्स दे रखा है, तो x के बदले हम यूज़ करेंगे माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा। क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4, जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट माइनस 5x प्लस 1। आपसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी, ठीक है, लेकिन वैल्यू -5 उसके अंदर में पुट करना है।
जो लास्ट में हम पुट कर देंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो एफ और इनर फंक्शन हो जाएगा यहाँ से जी एक्स, तो ये हो गया एफ और जी एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, अंडर रूट माइनस फाइव एक्स प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, एफ वाले फंक्शन में जाएंगे और एक्स के बदले इस वाले इनपुट को यूज़ करेंगे। ये आपका इनपुट है, इस इनपुट को यूज़ करेंगे। तो 4x² दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, -5x + 1 का अंडर रूट का होल स्क्वायर -4। इसके बाद 4 ये अंडर रूट का स्क्वायर करें तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये -5x + 1 -4, तो ये हो जाएगा -20x + 4 -4, ये कैंसिल आउट, तो -20x। यहाँ तक कर लेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ -5, तो लास्ट में हम वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ जी ऑफ -5, एक्स के बदले आप -5 को पुट कर दीजिए, तो -20 × -5 दैट इज इक्वल टू +100। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 100 हो जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, बस आपको क्या करना है, इसके बाद इसको ब्रेक करना है और पुटिंग करके सॉल्व कर देना है, उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिर ये लास्ट वाले क्वेश्चन में दो फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स और जी एक्स। एफ एक्स का वैल्यू है x², जी एक्स का वैल्यू है sin x। आपसे करना क्या है, ये सारा कुछ निकालना है, सारा कंपोजिशन। तो सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे, लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक। तो ये हो जाएगा एफ और एफ एक्स, ये एफ इनपुट है एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x²। हम क्या करेंगे, एफ वाले फंक्शन में जाएंगे और एक्स के बदले क्या यूज़ करेंगे, x², ठीक है। तो x के बदले x² यूज़ करना है, लेकिन क्वेश्चन में एक और स्क्वायर दे रखा है, तो एक और स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, ये x⁴ हो जाएगा। निकालना क्या था, f ऑफ 4 निकालना था। तो देयरफॉर f ऑफ 4 इज इक्वल टू 4⁴ 256 होगा ना, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये f और इनर फंक्शन जी एक्स दे रखा है। ये f जी एक्स का वैल्यू कितना है, sin x। f वाले फंक्शन में जाएंगे, इनपुट यूज़ करेंगे sin x को x के बदले। f वाले फंक्शन में जाएंगे, x के बदले हम sin x को यूज़ करेंगे। तो sin x के बदले यूज़ कर लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका sin² x हो जाएगा। नेक्स्ट जी ओ एफ ऑफ एफ एक्स। तो ये जी आउटर फंक्शन है, एफ एक्स यहाँ से इनर फंक्शन है। तो जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है, x² है। तो आपका हो जाएगा, जी वाले फंक्शन में जाएंगे, x के जगह पर x² यूज़ करेंगे। तो ये साइन x के बदले क्या यूज़ करना है, x², साइन x²। देखिए दोस्त, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, ये sin² x है और ये sin x² है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है sin x का होल स्क्वायर, जबकि इसका मतलब है सिर्फ एंगल का स्क्वायर। तो दोनों में काफ़ी अंतर है, दोनों सेम नहीं है। ये अगर कोई सेम करेंगे तो गलत हो जाएगा फिर ये, इस बात का ध्यान रखना है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है आपका जी ऑफ π/4 निकालना है। सबसे पहले आप x निकाल लीजिए, जी आउटर फंक्शन है, जी एक्स ही इनर फंक्शन है यहाँ जी, और जी एक्स का वैल्यू दे रखा है sin x। फिर से क्या करेंगे, जी वाले फंक्शन में जाएंगे और x के बदले sin x यूज़ करेंगे। तो यहाँ से एक साइन तो इसके वाला आ रहा है, x है, तो x के बदले भी आपको sin x यूज़ करना है। लेकिन निकालना क्या था, हमको निकालना था जी ऑफ π/4। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर देंगे, साइन x के बदले वैल्यू क्या पुट करेंगे, π/4, और साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। तो ये हो जाएगा साइन, एंगल हो जाएगा 1/√2। चाहे तो आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी सिंप्लीफाई होगा। अगर ये वैल्यूज आपको नहीं पता तो यहाँ तक भी आंसर करेक्ट है। अगर वैल्यू sin π/4 का पता है तो यहाँ तक करेक्ट है। अगर आप और चाहते हैं सिंप्लीफाई करना तो रेडियन में और ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ में आया होगा, ठीक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही।
फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।